गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फैमिली रूट ईसी को। तो फैमिली रूट ईसी को हम क्या बोल रहे थे कि सिट्रस फैमिली में आता है, और इसमें जो ऑरेंज है, ऑरेंज फैमिली भी बोलते हैं इसको हम। जितने भी जो लेमन है, ऑरेंज है, नारंगी है, वो सब क्या आते हैं, इसी में आते हैं। हमने डिस्कस किया था, इसको स्टार्ट किया था फैमिली रूट ईसी को, तो इनका हमने सिस्टमेटिक पोजीशन को डिस्कस किया था। डाइकोटिलिडन्स जो क्लास है, इसे क्या करता है, ये बिलोंग करता है। उसके बाद हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। इसके बाद हमने इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी स्टडी किया था कि इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। जैसे हैबिटाटिस का क्या होता है, जैसे मोस्टली मेसोफिटिक होता है हैबिटाटिस का। इसके बाद हमने इसका देखा था कि रूट सिस्टम कैसा मिलता है, स्टेम इसमें कैसा मिलता है, लीव्स इसमें कैसी मिलती है, इनको हमने डिस्कस किया था। इसके बाद आज हम बात करेंगे इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसे होता है, और जो फ्लोर पैटर्न है, जो फ्लोर अरेंजमेंट होता है रूट ईसी में, वो कैसे होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इन्फ्लोरेसेंस जो है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे फैमिली रूट ईसी में। हमने इसके लीव्स, स्टेम, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया था, डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लिया था। अब आज हम देखेंगे इसमें कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसे होता है फैमिली रूट ईसी में। तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो यूजुअली इट इज साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है। साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसा इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, इसमें हमें साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा फैमिली रूट ईसी में। कैसा, साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। और इन सम केस इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इन सम केस इट मे बी आइदर रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस भी हमें देखने को मिलता है। तो साइमोज और रेसिमोज दोनों टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हमें यहां पे देखने को मिल रहे हैं। मैं रिमेन सोलिटरी कंडीशन भी हमें देखने को मिलेगी। सोलिटरी का मतलब क्या होता है, सोलो, अकेला। तो यहाँ पे सोलिटरी कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। तो अगर फैमिली रूट ईसी में इन्फ्लोरेसेंस की बात करूं, जो फ्लोर अरेंजमेंट है यहाँ पे, वो कैसा होता है, तो इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, हमें यहाँ पे साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है साइमोज। आप जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। और साथ साथ में साइमोज के साथ साथ हमें रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो साइमोज, रेसिमोज, मैंने बता रखा आपको कि साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कैसे होता है, रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो आपको इन्फ्लोरेसेंस आप रिकॉल करना कि साइमोज और रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। और हमें साथ में क्या कंडीशन मिलती है, सोलिटरी कंडीशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। मींस अकेला होगा, अकेले कंडीशन देखने को मिलेगी। और साथ में क्या होगा, वो एक्सिलरी होगा, और क्या होगा, टर्मिनल कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एक्सिलरी भी होगा और हमें यहाँ पे टर्मिनल कंडीशन देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो फैमिली रूट ईसी है उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो यूजुअली इट इज साइमोज टाइप का होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। साइमोज के साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है, इन सम केस इट मे बी आइदर रेसिमोज टाइप का भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। में रिमेन सोलिटरी भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सोलिटरी टाइप मींस अकेला टाइप का मिलेगा, और वहां पे वो एक्सिलरी भी होगा और साथ में क्या होगा, टर्मिनल भी होगा। एक्सिलरी भी होगा और साथ में क्या होगा, टर्मिनल भी होगा। तो ऐसी कंडीशन हमें यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलती है। किसमें, फैमिली रूट ईसी में, इसके बाद हम इसके डिस्कस करेंगे कि जो इसके कंप्लीट फ्लोर, जिसको हम बोले कि इसमें चारों वूल्स प्रेजेंट होती है, एंड्रोशियम, डायनोशियम है, कैलिक्स है, कोरोलिया है। तो एसेंशियल और जो एसेसरी जो वॉल्स प्रेजेंट है, जो एसेंशियल वॉल है वो किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है रिप्रोडक्शन के लिए। और जो एसेसरी वॉल्स है, कैलिक्स है, कोरोला है, तो इसमें चारों वॉल्स क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। तो कंप्लीट फ्लोर तो है ही है, कौन, फैमिली रूट ईसी का जो फ्लोर होगा। अब इसको फ्लोर को हम देखते हैं, तो फ्लोर कैसा है, कि फ्लोर की कंडीशन क्या है। तो फ्लोर यहाँ पे पेडिसिलेट है, मींस पेडिसिलेट यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यूजुअली क्या है, यूजुअली रेगुलर है, क्या है वो, रेगुलर है। यूजुअली क्या है वो, रेगुलर है। और साथ में क्या है, पेंटामेरस है, साथ में क्या है, पेंटामेरस फ्लोर भी है। भाई फ्लोर जो है, पेंटामेरस फ्लोर क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि क्लास डाइकोटिलिडन्स से क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा। तो फ्लोर क्या है, पेडिसिलेट है, मींस पेडिसिल यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, यूजुअली रेगुलर है, और वो क्या है, पेंटामेरस फ्लोर है। और क्या होगा, सम टाइम ये क्या हो सकता है,
पेंटामेरस तो होता ही है, सम टाइम ये टेट्रामेरस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है ये, और ट्राइमेरस भी हो सकता है। सम टाइम ये टेट्रामेरस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ट्राइमेरस भी हो सकता है। मींस जो फ्लोर है इसमें, उसमें पेडिसिल प्रेजेंट है, यूजुअली रेगुलर है, पेंटामेरस है, और साथ साथ में क्या होगा, वो टेट्रामेरस भी हो सकता है और वो ट्राइमेरस भी हो सकता है। और क्या होगी, और कंडीशन इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, ये बाइसेक्सुअल होता है। ये जो फ्लोर है इसका, फैमिली रूटीसी का, वो बाइसेक्सुअल होता है। मींस हेर्माफ्रोडिट कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। कैसी कंडीशन में देखने को मिलेगा, हेर्माफ्रोडिट कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। मींस जो मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होगा वो क्या होगा, एक ही फ्लोर पे क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। हेर्माफ्रोडिट कंडीशन मिलेगी। हाइपोगाइनस होगा, ये कंडीशन भी हमें देखने को मिलेगी, ये भी आपको ध्यान में रखना, हाइपोगाइनस होगा। और मोस्टली क्या होगा, एक्टिनोमॉर्फिक। अब आपको पता है कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, ये हमने काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको आई नो कि आपको पता है कि एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन यहाँ पे क्या होगी। तो जो फ्लोर है वहां पे पेडिसिल प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि पेडिसिलेट फ्लोर है, यूजुअली रेगुलर, पेंटामेरस है, मींस डाइकोटिलेडन्स है। तो लीफ जो होती है वो डाइकोटिलेडन्स है, तो वहां पे हमें रेटिकुलेट वेरिएशन मिलता है, और फ्लोर वहां पे क्या होगा, पेंटामेरस होगा। और कभी कभी सम टाइम्स ये टेट्रामेरस फ्लोर भी मिल सकता है हमें, ट्राइमेरस फ्लोर भी मिल सकता है, और क्या होगा, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है वो फ्लोर। क्या हो सकता है, हेर्माफ्रोडिट कंडीशन में भी हमें मिल सकता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है एक ही फ्लोर पे क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, तो बाइसेक्सुअल या हेर्माफ्रोडिट कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। हाइपोगाइनस कंडीशन में भी हमें ये देखने को मिलता है। और ये मोस्टली क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। और एक प्रीडोमिनेंट डिस्क जो होती है, प्रीडोमिनेंट डिस्क जो होगी ये प्रेजेंट होती है। प्रीडोमिनेंट डिस्क क्या होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी इन बिलो दी ओवेरी, इन बिलो दी ओवेरी। मींस ओवेरी के नीचे क्या होगी, एक डिस्क क्या होगी वहां पे प्रेजेंट होगी। तो ए प्रीडोमिनेंट डिस्क इज प्रेजेंट इन बिलो दी ओवेरी। मींस ओवेरी के नीचे क्या होगी, प्रोडोमिनेंट डिस्क जो है वो प्रेजेंट होगी बिलो दी ओवेरी। और हमें यहाँ पे ई ब्रैकेटेड कंडीशन भी मिल सकती है फ्लोर में। ई ब्रैकेटेड मींस ब्रैकेट यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। ब्रैकेटेड कंडीशन भी हमें देखने को मिलेगी। मींस ब्रैकेट क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट भी हो सकता है। मींस ई ब्रैकेटेड कंडीशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और ब्रैकेटेड कंडीशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। किसमें, फैमिली रूटेसी के फ्लोर में। तो फैमिली रूटेसी जो फ्लोर होगा वो पेडिसिलेट होगा, मींस पेडिसिल प्रेजेंट होगा, रेगुलर होगा, पेंटामेरस होगा, और कभी कभी क्या हो सकता है, वो टेट्रामेरस भी हो सकता है, ट्राइमेरस भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल होता है, मींस हेर्माफ्रोडिट कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। और हाइपोगाइनस कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा, मोस्टली क्या होगा, वो एक्टिनोमॉर्फिक होगा। मींस वहां पे रेडियल सिमेट्री जो हमें देखने को मिलेगी। आपको अच्छे से पता है कि जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, तो आप अच्छे से देख लेना इसको। और एक प्रीडोमिनेंट डिस्क है जो प्रेजेंट होगी बिलो दी ओवेरी। ओवेरी के नीचे एक प्रीडोमिनेंट डिस्क यहाँ पे क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। और यहाँ पे हमें ई ब्रैकेटेड और ब्रैकेटेड कंडीशन में भी फ्लोर क्या होगा, देखने को मिलेगा। ई ब्रैकेटेड कंडीशन में भी हमें क्या होगा, फ्लोर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लोरेसेंस जो है, इन्फ्लोरेसेंस को हमने डिस्कस किया। तो इन्फ्लोरेसेंस हमें यहाँ पे कैसा मिलता है, रेसिमोस टाइप का मिल रहा है, साइमोस टाइप का मिल रहा है, और क्या मिलता है यहाँ पे, और एक्सिलरी टर्मिनल जो कंडीशन है वो भी हमें देखने को मिल रही है। मींस सोलेटरी कंडीशन भी हमें यहाँ पे क्या होगी, देखने को मिलेगी। मींस ये फ्लोर क्या होगा, अकेला होगा। और जो फ्लोर है वो वहां पे पेडिसिल क्या है, उसमें प्रेजेंट है। और यहाँ पे ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट प्रेजेंट हो भी सकता है और ब्रैकेट एब्सेंट भी हो सकता है। तो हम उसको ब्रैकेटेड और ई ब्रैकेटेड कंडीशन दोनों बोलेंगे, क्योंकि प्रेजेंट हो भी सकता है ब्रैकेट और एब्सेंट भी हो सकता है। और हाइपोगाइनस जो है फ्लोर में कंडीशन रहेगी, तो इसमें एक डिस्क प्रेजेंट रहती है इन बिलो दी ओवेरी में। ओवेरी के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, एक डिस्क प्रेजेंट होगी। बाइसेक्सुअल होता है, मींस हेर्माफ्रोडिट कंडीशन में भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक जो है फ्लोर, मोस्टली क्या होता है, सिमेट्री इसकी क्या होगी, सिमेट्री इसकी होगी एक्टिनोमॉर्फिक। कैसी सिमेट्री होगी, एक्टिनोमॉर्फिक होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हम डाइकोट क्लास का पढ़ रहे हैं, तो उसमें फ्लोर हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम क्या देखते हैं, पेंटामेरस देखते हैं। तो यहाँ पे ट्राइमेरस भी हमें देखने को मिल सकता है कभी कभी कंडीशन में, और टेट्रामेरस कंडीशन में भी हमें देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद हम इसका डिस्कस करेंगे कि एसेंशियल्स वॉल जो है, वॉल्स है, वो क्या काम करते हैं, और जो एसेसरीज वॉल्स है वो यहाँ पे क्या काम करते हैं। तो एसेंशियल्स वॉल तो रिप्रोडक्शन के लिए क्या होंगे, रिक्वायर होंगे। उसके बाद हम एसेसरी वॉल्स को देखेंगे कि इसमें कैलिक्स कैसा होता है, कोरोला कैसा होता है, एंडोशियम कैसा होता है, गाइनोशियम कैसा होता है,
उसके बाद इसमें हम फ्रूट्स, सीड्स, फ्लोरा, फॉर्मूला और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।